नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और योगासनों का अभ्यास कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक खास वीडियो। पर उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको ऐसा लगता है जैसे आप दिन भर थके-थके से महसूस करते हैं, कमजोरी सी रहती है, कभी-कभार चक्कर आने लगते हैं, जैसे कि आप जब उठते हैं एकदम से अचानक से उठते हैं, बैठे हुए और खड़े हो रहे हैं तो चक्कर आ रहे हैं, या आँखों के सामने कुछ अंधेरा सा हो गया एकदम सडनली अचानक से, तो हो सकता है कि आप लो बीपी यानी कि हाइपोटेंशन के शिकार हो। अगर ऐसे सिम्पटम्स हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से जाइए और अपना बीपी ज़रूर चेक करवाइए। तो बस आज का जो वीडियो है वो लो बीपी वालों के लिए यानी कि जिनको हाइपोटेंशन की शिकायत होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हाइपोटेंशन क्या है, क्या इसके लक्षण हैं, क्यों ये होता है और कौन से हम योग या प्राणायामों का अभ्यास करें जिसमें कि इस तकलीफ से हम बचे रहें, और अगर ये हमको समस्या है तो किस तरीके से हम इसमें सुधार ला सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको कुछ खान-पीन में भी चेंजेस या बदलाव बताऊँगा, सुझाव दूँगा, जिनको अगर आप अपनाते हैं तो अगर आपको लो बीपी की शिकायत है तो उसमें आपको थोड़ा-सा आराम मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को, जो कि है आधारित लो बीपी यानी कि हाइपोटेंशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लो बीपी या हाइपोटेंशन होता क्या है और कैसे इसको हम पहचानें या क्या इसके लक्षण हैं। तो अगर वैसे तो नॉर्मली जब हम मशीन से बीपी वाली आपने मशीन देखी होगी, डॉक्टर उसको हमारे हाथ पे बांध देता है काला सा पट्टा और वो पंप को एयर भरता है और ये फूलता है और यहाँ से हमारा को देख के बताता है कि आपको बीपी हाई है या बीपी आपको लो है। तो अगर आपका मान लीजिए 90/60 mmHg है तो आप उससे कम है तो आप लो बीपी या हाइपोटेंशन के पेशेंट हैं। अब इसमें लक्षण क्या है? तो लक्षण इसमें ये है कि चक्कर आते हैं, बार-बार चक्कर आते हैं, थोड़े-थोड़े चक्कर होते हैं, ऐसा लगता है जैसे सर घूम रहा है। पर अगर तकलीफ ज़्यादा हो गई तो चक्कर बहुत ज़ोर का आएगा और कई बार हम गिर जाते हैं। दिन भर बहुत थकान सी लगती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा हम लेज़ीनेस ही फ़ील करते हैं। कभी-कभार धुंधला दिखने लगता है, जैसे आँखों के सामने कुछ धुंध सी आ गई है, धुंधला दिख रहा है, चीज़ें साफ नहीं दिख रही है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं या वो इर्रेगुलर अनियमित होने लगती हैं। बेचैनी की समस्या होती है, कई बार बेहोशी भी हो जाती है अगर समस्या ज़्यादा लंबे समय तक हो गई। अब इसमें देखा ये गया है कि हमारे देश में यानी कि भारत में, इंडिया में तकरीबन 10 में से 1 लोग, एक जो है 10 में से 1 लो बीपी का शिकार होता है। अब बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनको लो बीपी की समस्या है, जब तक कि ये जो लक्षण मैंने बताए ये बहुत ज़्यादा तकलीफदायक ना हो जाए। अब बात करते हैं कि ये लो बीपी होने के कारण क्या है। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, पर यहाँ पे मैं आपको कुछ मेन जो कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो लोग बहुत लंबे समय तक भूखे रहते हैं या बहुत लंबी-लंबी फास्टिंग करते हैं यानी कि व्रत रखते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं, नमक की जो कमी है यानी कि नमक की जो इनटेक है वो बहुत कम हो गई, नमक एकदम बंद ही कर दिया लेना या ले ही नहीं रहे हैं, तो उनको ये समस्या हो जाती है। या फिर जिनको थायराइड या हार्मोनल कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं तो उनको ये लो बीपी की समस्या हो जाती है। इसके अलावा जो लोग एनीमिक हैं, रक्त की कमी है, उनको भी लो बीपी की समस्या रहेगी, या कुछ वो कोई खास ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं यानी कि उनको कुछ और बीमारी है और उसका वो इलाज कर रहे हैं, इलाज चल रहा है और उसमें ऐसी कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उसका भी कई बार साइड इफ़ेक्ट होता है और उसमें बीपी लो हो जाता है। तो उन सब कंडीशनों में लो बीपी की समस्या हो जाती है और ये इसका लक्षण है। अब बात करते हैं कि क्या हम इसमें कुछ उपाय कर सकते हैं? तो जी हाँ, कुछ उपाय किए जा सकते हैं कि लो बीपी की जो तकलीफ़ है उसको हम कुछ हद तक काबू कर सकते हैं। बाकी अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार डॉक्टर के पास जाइए और उसको चेक करवाइए, उससे प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट लीजिए। पर इसके अलावा फिर भी आप जो है अपना नमक का जो इनटेक है और पानी की जो क्वांटिटी, जो दिन भर आप पानी पीते हैं उसको थोड़ा-सा बढ़ाइए। इसके अलावा आप नारियल पानी पीजिए अगर लो बीपी की बहुत ज़्यादा शिकायत है, और नींबू पानी पीजिए, उसमें थोड़ा-सा काला नमक डालिए, उसका आप नियमित रूप से सेवन कीजिए। दिन भर में आप छोटे-छोटे पोर्शन में थोड़ा-थोड़ा सा खाना खाते रहिए। भूखे बिल्कुल भी मत रहिए, बहुत ज़्यादा देर तक भूखे मत रहिए। अगर लो बीपी की शिकायत है
तो ये जो व्रत करते हैं, जो फास्टिंग हम करते हैं, उसे भी करना बंद कर देना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा आयुर्वेदिक में अगर देखा जाए तो अश्वगंधा या शतावरी जो चूर्ण होता है उसका भी हम सेवन कर सकते हैं, पर यहाँ पे यही है कि आप एक बार इनका सेवन करने से पहले किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लीजिए। लो बीपी हो गया है और आपको एकदम तुरंत उसके लिए रिलीफ करना है, कुछ ट्रीटमेंट करना है, तो उस कंडीशन में ये है कि आप कॉफ़ी का सेवन कीजिए या फिर चाय में तुलसी का रस आता है, अर्क आता है, वो थोड़ा सा डाल लीजिए, एक दो बूंद, या तुलसी के पत्ते उसमें डाल के चाय को उबालिए और चाय को पी लीजिए। तो उससे होगा कि आपका जो बीपी एकदम डाउन हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा देर तक खड़े ना रहें और एकदम बैठे हुए हैं और एकदम सडनली अचानक से ना उठें। थोड़ा धीरे-धीरे आराम से अपनी, जैसे लेटे हुए हैं तो आप बैठिए थोड़ी सी देर बेड पे, बॉडी को नॉर्मल होने दीजिए और उसके बाद फिर आप खड़े होइए। ये नहीं कि आप सो रहे हैं और सीधे आप उठे और फिर बैठे और उठ गए। उससे चक्कर आने के चांस ज़्यादा रहेंगे लो बीपी के पेशेंट को। तो आप बात करते हैं अपने कुछ प्राणायाम जो कि लो बीपी के पेशेंट को जरूर करना चाहिए, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत अधिक लाभदायक है। तो सबसे पहला करते हैं हम कपालभाति। कपालभाति में आप अपने आसन पे बैठेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन पे अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़ेंगे, हल्की सी इस पे ग्रिप बनाएंगे और अपनी बॉडी को होल्ड करेंगे। पूरा आपको डीप इनहेल करना है, यानी कि एक साथ पूरी सांस नाक से अंदर लेनी है और फिर छोटे छोटे झटके देते हुए उस सांस को बाहर निकालना है। सांस को बाहर निकालने के लिए आप प्रयास करेंगे, पर सांस को अंदर लेने के लिए प्रयास इसमें नहीं करना है। जब आप पूरी सांस बाहर निकाल देंगे, यानी कि झटके देते देते आपने जब पूरी सांस बाहर निकाल दिए, तो पेट को पूरा अंदर पिचका लेंगे, पूरा एक्सहेल कर देंगे और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, उसके बाद दोबारा से पूरा इनहेल कर देंगे। ये एक साइकिल होती है। तो आप कीजिए इसका अभ्यास मेरे साथ। पूरा डीप इनहेल किया और फिर धीरे धीरे झटके देते हुए आपको बाहर निकालनी है सांस को। पूरा एक्सहेल कर दिया, होल्ड किया कुछ सेकंड और फिर दोबारा इनहेल कर। तो बहुत ही आसान सा है कपालभाति। इससे होता ही है कि हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ता है और वो प्रॉपर होता है। तो बहुत ही बढ़िया है। जो लोग लेजीनेस फील करते हैं, थकान महसूस करते हैं, या लो बीपी के जो पेशेंट हैं, उनके लिए कपालभाति बहुत ही बढ़िया है। अब आते हैं अपने दूसरे प्राणायाम में, भस्त्रिका प्राणायाम। सेम अपने आसन पे बैठेंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ कैसे करना है। इसमें करना ही है कि आपको अपने श्वास लेते हुए दोनों हाथों, सबसे पहले तो अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे को अंदर करेंगे और अपनी उंगलियों से अंगूठे को बंद कर लेंगे। मुट्ठी बनाएंगे इस तरीके से, और अब श्वास लेना है जब हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को निकालना है जब आप हाथ नीचे करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। झटके के साथ श्वास लेनी है और झटके के साथ श्वास को बाहर निकालना है। 10 से 15 राउंड एक बार में करेंगे, वापस आएंगे, हल्का सा बॉडी को रेस्ट देंगे और फिर दोबारा इसका एक राउंड करेंगे। शुरुआती दौर में आप 2 से 3 राउंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कीजिए अगर आप इसका पहले से अभ्यास करते हुए नहीं आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ता है। ऑक्सीजन लेवल को तो ये बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ में आपके जो ब्लड का फ्लो है उसको भी बहुत उत्तेजित करता है। आपने जब ये आप अभी आपने किया होगा या आप जब इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में हीट जनरेट होने लगी है और आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक सा फील हो रहा है। तो बहुत ही बढ़िया है, इसका भी अभ्यास करना चाहिए। अब आते हैं अपने तीसरे प्राणायाम में, सूर्य भेदी प्राणायाम। बहुत ही बढ़िया है, इसको करने से हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, चेहरे में चमक आती है, तेज बनता है और ये जो है हमारे शरीर की जो गर्मी है उसको बढ़ाता है। इसीलिए गर्मियों के दिनों में जब बहुत तेज गर्मी हो रही हो
या धूप में बैठ के इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। सर्दियों में तो ये बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है, आपकी बॉडी को एकदम गर्म रखता है। अपने लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, ज्ञान मुद्रा जिसमें अंगूठा और अंगूठे की बगल वाली उंगली इस तरीके से, और ये वाला हिस्सा आप अपने घुटने से लगा देंगे। अपने लेफ्ट हैंड से बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा जिसमें कि आप अपने अंगूठे की बगल वाली जो दोनों उंगलियां हैं इसको अपने गद्दी से लगाएंगे हथेली की, और दोनों ये उंगली आपस में मिली हुई खड़ी हुई, अंगूठा कुछ इस तरीके से, ये आपकी पोजीशन रहेगी। अपने बाएं नासिका छिद्र को बंद करेंगे और दाएं तरफ से इनहेल करेंगे। पूरा डीप इनहेल करेंगे, धीरे धीरे आराम आराम से। जब आप पूरा इनहेल कर लें तब अपने अंगूठे से राइट साइड के नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट साइड से फिंगर को हटा देंगे और लेफ्ट साइड से धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। जब पूरा एक्सहेल कर देंगे तब अपनी उंगली से बाएं नासिका छिद्र को वापस से बंद करेंगे और फिर दोबारा दाएं तरफ से धीरे धीरे इनहेल करेंगे। जब आप पूरा इनहेल कर लेंगे तो अंगूठे से दाएं नासिका छिद्र को बंद करेंगे और बाएं तरफ से फिर धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। तो बहुत ही आसान सा है, मैं एक बार आपको फिर समझा देता हूं। इसमें आपको करना ही है कि सिर्फ राइट साइड से, यानी कि अपना दाएं नासिका छिद्र वहां से आपको इनहेल करना है, यानी कि श्वास को लेना है। उस दौरान बाएं नासिका छिद्र को, यानी कि लेफ्ट साइड का जो नाक का छिद्र है उसको उंगली से हल्का सा दबा के बंद कर देना। जब पूरा आप इनहेल कर लेंगे उसके बाद अपने दाएं नासिका छिद्र को अंगूठे से बंद करेंगे और बाएं नासिका छिद्र से उंगली को हटा देंगे और वहां से धीरे धीरे पूरा एक्सहेल कर देंगे। तो ये एक इसका चक्र हुआ, यानी कि सिर्फ राइट साइड से सांस लेनी है, लेफ्ट साइड से निकालनी है, बस सिंपल सा। कुछ कुछ अनुलोम विलोम सा ये लगता है, पर समझ लीजिए उसका सिर्फ हाफ वर्जन है। बहुत ही बढ़िया है, बीपी के जो प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत ही बढ़िया रहता है ये प्राणायाम। इसके अलावा आप कुछ आसनों का भी अभ्यास कर सकते हैं, पर एक किसी योग गुरु के देख रेख में कीजिए, जिसमें कि आप पश्चिमोत्तान आसन कर सकते हैं, भुजंग आसन का अभ्यास कर सकते हैं और सर्वांग आसन का। ये जो है आपकी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको बहुत बढ़िया करते हैं। इसके अलावा योग निद्रा या ध्यान का भी अभ्यास किया जा सकता है अगर लो बीपी की शिकायत है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। अभी हम कुछ दिनों बाद एक ध्यान का शिविर शुरू करने वाले हैं, यानी कि ऑनलाइन एक सेशन होगा जो टोटली फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं देने हैं। तो उसको भी अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी हम अपने यूट्यूब चैनल में डाल देंगे, पर उसके लिए करना ही होगा कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मतलब कंडीशन नहीं है, आप चाहें तो कीजिए, नहीं करना चाहें तो मत कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि जब हम वो इन्फॉर्मेशन डालें जो कि हम ध्यान शिविर अपना करेंगे ऑनलाइन, या तो जूम पे होगा या यूट्यूब पे होगा, एकदम फ्री होगा, उसको आप ज्वाइन कीजिए और ध्यान से होने वाले जो बेनिफिट है उनको आप लीजिए। तो अगर लो बीपी की जो समस्या है तो उसमें ये योग निद्रा और मेडिटेशन ध्यान बहुत अधिक फायदेमंद है। ये क्या करता है कि हमारी जो मानसिक और शारीरिक थकान होती है उसको दूर करता है और बीपी को एकदम स्थिर कर देता है। अगर बात करें एम्स की, एम्स दिल्ली हॉस्पिटल की, तो एम्स दिल्ली हॉस्पिटल की एक रिपोर्ट में भी बताया गया है कि नियमित रूप से सूर्यभेदी और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने से बहुत हद तक जो बीपी के जो पेशेंट होते हैं, जिनको लो बीपी की जो समस्या होती है, उनको लगभग 3 से 4 हफ्ते में आराम मिलने लगता है और उसके फायदे दिखने लगते हैं। इसके अलावा कपालभाति करने से सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीपी में ही आराम मिलता है, इसके अलावा अलर्टनेस, जो बॉडी की अलर्टनेस है वो भी बढ़ती है। तो जो लो बीपी है वो कोई बहुत बड़ी ऐसी समस्या नहीं है, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं है। इस समस्या में अगर आप योग प्राणायाम और साथ में अपने खान पीन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा सुधार के रखेंगे, तो लो बीपी की होने वाली तकलीफ को आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और इस परेशानी से बच सकते हैं। तो उम्मीद है कि जो इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है आसन की, प्राणायाम की, योग निद्रा या ध्यान की, उसको आप अपने जीवन में नियमित रूप से लेके आएंगे, अपनाएंगे और इस समस्या से आप काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई जानकार है जो कि लो बीपी से परेशान है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और उसको ये बोलिए कि जो हम अभी ध्यान शिविर शुरू करने वाले हैं वो उसको भी ज्वाइन करे और इसका लाभ ले। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,
धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, योगासनों का अभ्यास कीजिए और खुश रहिए। चलिए।